हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में। ठीक है, जॉइंट का मतलब क्या होता है? ये जो ह्यूमन के बोन में जॉइंट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हड्डियों के जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिएगा, जॉइंट का मतलब ये होता है कि एक बोन दूसरे बोन से किस प्रकार से अटैच होती है, यानी जॉइंट होती है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एक रोड इधर से आ रहा है, एक सड़क इधर से आ रही है, दूसरी सड़क इधर से आ रही है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट या संधि बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार जॉइंट की बात करते हैं। जॉइंट 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब जो एक जगह ही स्थिर रहे, ये हिले डुले ना। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इस मार्कर की मैं बात करूं, अगर मैं इसको एक जगह पे स्थिर रख दूं तो ये क्या होगा? इमूवेबल, मतलब एक दूसरी जगह हिले डुले ना। ठीक है, इसमें इसका दूसरा नाम क्या होता है? फाइब्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेक्निकल नेम क्या होता है? फाइब्रस होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अचल संधि या रेशेदार संधि। ठीक है, इसमें कौन आएगा? इसमें एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, इसमें हमारी कौन कौन आते हैं? इसमें हमारे दांत आएंगे और खोपड़ी आएगा। दांत कभी हिलते हैं क्या? नहीं हिलते हैं। जब हिले तो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यानी दांत जो होता है मूवेबल संधि में आएगा। ठीक है, खोपड़ी, कभी आपकी खोपड़ी हिलती है? नहीं हिलेगी ना। अगर खोपड़ी हिलने लगी तो क्या होगा भाई? बोलिए। जो आपके सिस्टम वायर लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, खोपड़ी कभी घूमती नहीं है, किसी तरह डोलती वोलती नहीं है। ठीक है, तो खोपड़ी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? सूचर। क्या? सूचर। ठीक है, ये आ गया इमूवेबल के मतलब जो एक जगह ही स्थिर रहे, दूसरी जगह हिले डुले ना। अगली बात करते हैं स्लाइडली मूवेबल। मूवेबल का मतलब क्या होता है? स्लाइडली मूवेबल का मतलब होता है कि जो हल्का फुल्का डुले, जो हल्का फुल्का हिले डुले। ठीक है, मतलब क्या होता है? एक इसके बने होते हैं कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज से बने होते हैं। इसका नाम क्या दे दिया? कार्टिलेजिनस। क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस। ठीक है, जो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपूर्ण। मतलब जो पूरी तरह से नहीं है, हल्का फुल्का जो स्लाइड कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण बोलेंगे। देखिए, इसमें कौन कौन आएगा? इसमें हमारी रिब्स आएंगी। कौन आएगा? रिब्स आएगा। रिब्स मतलब पसलियां आएंगी। और कौन आएगा? बैकबोन आएगा। ठीक है, जैसे हमारी पसलियां की बात करूं, देखिए जब आप सांस लेते हैं तो हल्का सा ऊपर नीचे होता है ना, पसलियां यहां से, तो हल्का स्लाइडली में आएगा। ठीक है, स्लाइडली मूवेबल में आएगा। ठीक है, रिब्स आएंगी। बैकबोन, देखिए जो बैकबोन होती है ना, हल्का फुल्का तो हिलती डुलती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता ना, तो इसमें भी एक और किस में आ जाएगा? बैकबोन स्लाइडली मूवेबल में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या होता है? फ्रीली मूवेबल का मतलब ये होता है कि जो पूरी तरह किसी भी साइड में घूमी जा सकती है, पूरी तरह घूम जा सके, उस जॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल का मतलब एक और टेक्निकल नाम है, क्या है? साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है। देखिए, साइनोवियल का मतलब यहाँ पे है कि जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट हो। अभी इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। सुनिए, साइनोवियल, इसका हिंदी में क्या नाम होगा? कोण। अब ये जो फ्रीली मूवेबल है, ये कितने प्रकार से है? 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार से है। इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब होता है, जैसे एक बॉल है, ठीक है, ये सॉकेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया? फिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। देखिए, इसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा? जैसे मेरा ये क्या है? कंधा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली बोन है, ये बोन आके यहाँ पे जुड़ती है, तो ठीक है, तो किस प्रकार से जुड़ी होगी? ऐसे करके। ठीक है, एक जैसे भाई सॉकेट है ना, एक सॉकेट है और इसको मैं बॉल मान ले रहा हूं, ये दोनों आपस में आके जुड़ेंगे तो कैसे होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन आएगा? कंधे वाली आएगी, एक कंधे वाली आएगी, और यहाँ पे कमर के जो फीमर आती है, आके कहाँ पे मिलती है? पेल्विक
पेल्विक बोन से जहां मिलती है उस बोन को और दोनों को अपन में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे, कौन से जॉइंट का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, कौन कौन आएगा, कंधा वाला आएगा, ठीक है, ह्यूमरस बोन आएगा, और कौन आएगा, फीमर और यहाँ पे पेल्विक बोन जो आपस में आके जुड़ती हैं। ठीक है, इसके बारे में हो गया। आगे चलते हैं। सैडल, सैडल का मतलब याद रखना है, सैडल का मतलब होता है कि जो सैडल का मतलब ऐसे रखा गया है जो हल्का फुल्का है। ठीक है, इससे छोटा वाला भाग, सॉकेट से छोटा वाला भाग क्या होगा, सैडल होगा। ठीक है, सैडल का मतलब देखिए, जो अंगूठा है ना हमारा हल्का फुल्का तो मूव कर रहा है ना, चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जो हाथ है चारों तरफ ही मूव करता है। ठीक है, पैर है, पैर चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये सब तो इसमें आ गए, लेकिन जो अंगूठा है, अंगूठा भी चारों तरफ मूव कर रहा है, लेकिन छोटा पार्ट है, इसलिए इसको क्या है, किसमें रखा गया, सैडल में। आपको याद करना है कैसे, सॉकेट का छोटा भाई सैडल से। ठीक है, उससे याद आ जाएगा आपको अंगूठे वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, कब्जा, हाँ कब्जा होता है। जैसे अभी कोई दरवाजा लगा है ना, तो दरवाजे में क्या होता है, कब्जा लगा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि अगर मैं एक साइड खींच रहा हूं, एक ही साइड जाए दूसरी साइड ना जाए। हिंज का मतलब होता है जो एक ही साइड जाए दूसरी साइड ना जाए। जैसे अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस साइड थोड़ी जाएगा, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, इधर तो यहाँ तक जाएगा ना, इधर ही आएगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तक ही आएगा, पीछे नहीं जाएगा, यहाँ तक ही आएगा, पूरा चला आएगा, लेकिन आप पीछे नहीं जाता है। ठीक है, अभी जैसे फाटक की मैं बात करूं, कोई दरवाजे में क्या लगा होता है, हिंज। ठीक है, तो वहां से जब आप दरवाजा खोलेगे तो एक ही साइड खुलेगा ना, दूसरे साइड तो नहीं खुलेगा ना, उसी का नाम क्या बोला जाता है, हिंज या कब्जा जॉइंट। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा, देखिए ये जो हमारी कोहनी है ना, एक ही साइड आ रही है कि दोनों साइड आ रही है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक ही साइड आ रही है, दोनों साइड एक ही साइड आ रही है ना, दोनों साइड थोड़ी जा रही है, तो इसमें केवल कोहनी आएगा। और कौन आएगा, घुटना, जो पैर का घुटना है एक ही साइड पीछे ही आएगा ना, आगे तो जाएगा नहीं, आगे जाएगा पता चला आप गिर गए तो। ठीक है, यानी एक ही साइड तो जा रहा है, दूसरे साइड तो नहीं जाएगा ना, उसमें कौन आएगा, हिंज जॉइंट पे आएंगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, पाइवोट। पाइवोट क्या होता है, पाइवोट का मतलब होता है खूंटी। क्या होता है, खूंटी। जैसे अभी यहाँ पे मैं कोई खूंटी लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो खूंटी का मतलब होता है कि आप इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, इधर इधर हल्का हल्का घूमेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं घूमेगा। ठीक है, हल्का हल्का चारों तरफ घूमेगा, हल्का सा ऊपर भी आएगा, हल्का नीचे भी जाएगा, लेकिन वो उखड़ेगा नहीं। ठीक है, पाइवोट का मतलब होता है खूंटी, इससे याद करना आप। ठीक है, जो गर्दन है हमारी, ये आती है गर्दन वाली को, जॉइंट देखना, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, पीछे भी घूम रहा है। ठीक है, तो चारों साइड हल्का सा ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा, पाइवोट में गर्दन आएगा। यहां तक समझ में आया, पाइवोट का मतलब खूंटी, जैसे कोई खूंटी लगे भाई, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगला आता है क्या, अगला आता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर फिसले, एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जैसे भाई सुनो, हथेली हो गया, कलाई हो गया। ठीक है, जैसे देखिए हथेली है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर इसको थोड़ा सा दबाऊं तो क्या होता है, जरा दबा के देख, चेक करिएगा क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर से सरक रही है ना। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से फिसलना क्या कहलाया, ग्लाइडिंग। समझ में आया। ग्लाइडिंग कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल, कलाई आएगा और हथेली आएगा। कलाई क्या करती है, हल्का हल्का भाई एक दूसरे के ऊपर से फिसल रही है ना, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर से बोन फिसल रही है ना, यहाँ पे भी फिसल रही है ना। देखिए ये बचपन में तो यही करते थे ना हम लोग, किसी का हाथ पकड़ के दबाते थे, तो बोन जब तक फिसल रही है ना तब तक दर्द नहीं होगा, नहीं फिसली तो क्या होता, बहुत तेज दर्द होती थी ना। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा, ग्लाइडिंग में कलाई और हथेली। समझ में आया यहां तक, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ सुनिएगा, इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऊतक पाया जाता है जॉइंट में, तो क्या नाम बताओगे, संवहनी ऊतक पाया जाएगा। ठीक है, कौन सा ऊतक, संवहनी ऊतक पाया जाएगा।
आगे पूछा जाता है जो ज्वाइंट होता है इनके बीच में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, उसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। कौन सा फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड पर प्रेजेंट होता है। देखिए गठिया की बात करूं, गठिया यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण होता है। सुनिए, जैसे ये दो ज्वाइंट है, इस दो ज्वाइंट के बीच में कौन है? साइनोवियल फ्लूइड। इस दोनों के बीच में कौन है? साइनोवियल फ्लूइड। अगर इन दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड को एक समझना है जैसे ग्रीस और तेल की तरह समझना, कि जब तक ग्रीस और तेल रहते हैं तो क्या करते हैं, कभी आपस में कोई चीज टकराव नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों हड्डियों के बीच में कौन है? सपोज दैट साइनोवियल फ्लूइड है। इस साइनोवियल फ्लूइड इन दोनों को आपस में रगड़ने नहीं देता है, रगड़ने की वजह से क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। यहां पे रगड़ाहट नहीं होती है। साइनोवियल फ्लूइड कब कम होता है? जब यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है। जब यूरिक एसिड बढ़ा तो साइनोवियल फ्लूइड कम हुआ, तो ये दोनों बोन आपस में आके टकराने लगेंगी। जब टकराएंगे तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे? गठिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। टेंडन क्या होता है? टेंडन मांस और संधियों को आपस में जो मिला होता है, मांस और संधियां आपस में, यानी मांस और बोन आपस में जुड़ी होती हैं, सॉरी मांस और ज्वाइंट, ठीक है, सॉरी मांस और अस्थि, ठीक है, मांस और बोन आपस में जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे, ठीक है। मांस और अस्थि आपस में अगर जुड़ी हैं तो क्या बोला जाएगा? टेंडन बोला जाएगा। और लिगामेंट किसे कहेंगे? बोन और बोन आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? लिगामेंट। बोन और बोन को क्या बोल देंगे? लिगामेंट। मांस और अस्थि को, बोन और मांस को आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? टेंडन। यहां तक समझ? ठीक है। एक चीज ना, कभी आप लोग एक्सरे का नाम सुने हो या कराए भी होंगे? सुने तो होंगे भाई, ध्यान देना। जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? रॉन्टेगन, ठीक है। क्या होती है? रॉन्टेगन, ठीक है। एक्सरे हमारी बॉडी पे जो पड़ती है 6 रॉन्टेग पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ता है। उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या हो जाएगा? इफेक्ट आने लगती है। समझ में आ गया? 6 रॉन्टेग, ठीक है, इतने ही पड़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती है। जबकि आप लोग परमाणु बम के नाम सुने होंगे, परमाणु बम, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें करीब 200 रेंटॉन्ग के स्पीड, रेंटॉन्ग यूनिट पड़ती है हमारी बॉडी पे। अगर जो परमाणु बम होता है ना, उसके द्वारा जो 200 करीब पड़ता है हमारे, अगर बॉडी में एक्सरे कराते हैं तो 6 रेंटॉन्ग के टाइप से पड़ता है। समझ में आ गया? रेंटॉन्ग क्या है? ए एक्सरे की यूनिट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहां तक समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी मेरी तरफ से।